तो दोस्तों लिटरली नेटफ्लिक्स ने आज ही एक बॉम्ब छोड़ दिया है जो कि है स्क्विड गेम 3 का टीजर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्क्विड गेम 3 के प्लॉट के बारे में और इस टीजर के अंदर जो जो डिटेल्स आपने मिस कर दी हैं उसके बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इन केस अगर आपने अभी तक स्क्विड गेम 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि 27 जून को स्क्विड गेम 3 आने वाला है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो स्क्विड गेम 3 के टीजर की शुरुआत होती है कुछ गार्ड्स को दिखाते हुए जो कि प्लेयर्स रूम के अंदर एक कॉफिन लेकर आ रहे थे। सबको लगता है कि किसी खास प्लेयर को खत्म करके लाया गया है, लेकिन टू आवर शॉक ये चीज यहाँ पर हो जाती है कि इस कॉफिन के अंदर गिहुन था, यानी कि प्लेयर नंबर 456, जो कि अभी भी जिंदा होता है। अब आखिरी सीजन के अंत में हमने देखा था कि फ्रंटमैन यानी कि इन्होंने इनके साथ ही गेम खेलकर इनको धोखा दिया और बस गिहुन को पकड़ लिया गया। अब शायद से फ्रंटमैन ने वीआईपीज को प्लीज करने के लिए ऐसा किया है और सभी प्लेयर्स को ये दिखाने के लिए भी कि उनकी शक्ति कितनी ज्यादा है और वो प्लेयर्स जो हैं वो फ्रंटमैन को आउटस्मार्ट नहीं कर सकते। अब आगे हम एक नाइफ बॉल गेम को देखते हैं। इस गेम के अंदर प्लेयर्स को एक नॉब रोटेट करके ब्लू या फिर रेड बॉल निकालनी होगी। जिसके पास जो बॉल आएगी उसकी वही टीम बनेगी, जैसे कि रेड एंड ब्लू टीम। ध्यान से देखा जाए तो क्रॉस और ओ के हिसाब से टीम नहीं बनेगी, बल्कि जो बॉल होगी उसी के हिसाब से टीम होगी। यानी कि यहाँ पर अगर कोई गेम खेलना चाहता है या फिर नहीं खेलना चाहता उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली प्लेयर्स की खुद की इच्छा यहाँ पर नहीं होगी, और हम तो जानते ही हैं कि मोस्टली प्लेयर्स लालच के चलते बाहर नहीं जाना चाहते। साथ ही साथ आप बैकग्राउंड को भी देखेंगे तो वहां पर हम एक नाइफ को बनता हुआ देख पाते हैं। अब गौर कीजिए, गिहुन के पास लाल बॉल आई है और ओल्ड वुमेन यानी कि ग्यूमजा के पास भी लाल बॉल है, यानी कि वो एक टीम में होंगे। लेकिन ग्यूमजा का बेटा जो है उसके पास में नीली बॉल आती है, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को ही फेस करने वाले हैं। सो इस गेम के अंदर प्लेयर्स को एक दूसरे को चाकू की मदद से खत्म करना है, क्योंकि बैकग्राउंड में हमने एक चाकू बनते हुए नोटिस किया। सो ये गेम काफी डेंजरस होगी। अब अगले शॉट में हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करके रेड और ब्लू वेस्ट पहनाकर अलग कर दिया जाता है। इसी शॉट में वो पागल शेमन जो होती है उसने अपनी गैदरिंग इकट्ठी कर ली है। काफी लोग उसकी बात पर भरोसा कर रहे हैं और जिन लोगों ने उसको धोखा दिया है वो उनसे भी काफी नाराज है। इसी गेम के अंदर हम गिहुन को मेज में चलता हुआ देखते हैं, जहां पर उसने लाल वेस्ट पहनी हुई थी और उसके जस्ट पीछे ब्लू प्लेयर खत्म हो चुका था। वहां पर एक टाइमर भी है, विच मीन्स कि इस गेम के अंदर एक टाइमर होगा और उससे पहले प्लेयर्स को एक दूसरे को चाकू से खत्म करना है और खुद को बचाना है। अब इसी शॉट के अंदर हम देखते हैं ह्यूंजू को, जो कि ब्लू टीम में है, यानी कि वही ट्रांसजेंडर, यानी कि वो गिहुन के अपोजिट टीम में है और वो फाइट कर रही है। तो या तो ये हो सकता है कि वो अब खत्म हो जाएगी या फिर लड़ाई करके आगे जाएगी। अब मिन्सू जो होता है, जो कि सेमी को पसंद करता था लेकिन उसके आंखों के सामने ही उसे खत्म कर दिया गया, वो भी रेड टीम के अंदर है, जो कि काफी डरा हुआ है, गुस्से में भी है। और वो थेनोस का जो फ्रेंड था वो भी सेम टीम के अंदर है, यानी कि रेड टीम के अंदर। अब या तो ये वाकई में डरपोक है या फिर ये कोई खास व्यक्ति यहाँ पर होगा। अब जैसा मैंने बताया कि ग्यूमजा के बेटे के पास नीली बॉल आई थी, तो एक माँ बेटे को एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना पड़ेगा, नहीं तो शार्प शूटर जो यहाँ पर है वो उनको ही खत्म कर देंगे, जो कि ऐसा करने से मना करते हैं। यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर खत्म होगा। अब आगे एक सीन इस बात को कहीं ना कहीं सच साबित करता है, क्योंकि ग्यूमजा काफी रो रही थी। अब या तो उसका बेटा खत्म हो चुका है या फिर ह्यूंजू के साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब एक चीज जो कि इस टीजर के अंदर मौजूद नहीं है, और वो है आखिरी सीजन के एंड का मिड क्रेडिट सीन, जिसके अंदर 2 डॉल्स थी। तो मुझे लगता है कि जैसे एक डॉल मोशन सेंस करती थी, वैसे ही दूसरी बॉय डॉल जो है वो शायद से वॉइस डिटेक्ट करती होगी। शायद वहां पर कोई हाइड एंड सीक का गेम खेला जाएगा और जो बचेगा वो आगे जाएगा। और माइट भी ये जो नाइफ वाला गेम है वो इन डॉल्स वाले गेम का पार्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये दोनों बिल्कुल ही अलग गेम होंगे। खैर अब आगे हम गिहुन को बेड से बंधा देखते हैं, जो कि फ्रंटमैन ने अपने गार्ड से कहकर करवाया होगा, ताकि गिहुन फिर से गेम में विघ्न न डाले या फिर से वो टीम बनाकर उनके खिलाफ न खड़ा हो जाए, एज गिहुन काफी शार्प है। गिहुन को तभी खोला जाएगा जब गेम्स चालू होंगे। अब हम फ्रंटमैन को भी देखते हैं, जो कि स्क्रीन की तरफ प्लेयर्स को देख रहा था, लेकिन वो थोड़ा सोच में है कि क्या उसने सही किया या फिर नहीं। शायद उसको गेम्स खेलकर मजा आया था, लेकिन अब वो वापस से इस बोरिंग काम में लग चुका है, तो शायद उसको अजीब सा फील हो रहा होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने भाई के बारे में सोच रहा है, यानी कि जुनहो के बारे में। तभी हम एक इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस प्लेयर को देखते हैं, जिसके कान में ट्रैकर था, जो कि कोई और नहीं बल्कि प्लेयर नंबर 246 ग्योंग सॉक है, क्योंकि उसकी जो बियर्ड है और उसके फेस कट के हिसाब से आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, जो कि आखिरी सीजन के एंड में पकड़ा गया था।
हमको खाली गोलियां चलने की आवाज तो आई थी, लेकिन शायद से वो बच गया था और इसलिए वो अभी वापस यहीं पर है और वो अपनी बच्ची को बचाने पैसे कमाने यहाँ पर आया था। और ये भी हो सकता है कि वो जो गार्ड है यानी कि दोएल, जो कि ग्योंग सॉक की बेटी को जानती भी है, वो शायद से उसकी हेल्प कर रही है यहाँ से निकलने में। अब हम देखते हैं कि नामग्यू जो कि थैनोस का फ्रेंड था, तो उसको भी रेड बॉल मिली थी और हम जानते हैं कि उसके पास थैनोस के ड्रग्स भी हैं, तो ये प्लेयर बहुत खतरनाक होने वाला है। हो भी सकता है कि ये एंड तक पहुंच जाए। खैर अब हम वेंट्स के जरिए पिंक गार्ड दोएल को कहीं पर जाता हुआ देखते हैं, जो कि एक बड़े से फैन टनल के पास बाहर निकल जाती है, यानी कि वो यहाँ से बाहर निकलना चाह रही थी या फिर वो ग्योंग सॉक को वहां से बाहर ले जा रही है ताकि वो अपनी बेटी के पास सही सलामत जा सके। अब दोएल वैसे भी सबको बिट्रे करना ही चाहती थी, एज उसकी कोई भी नहीं सुनता। उसके हायर अथॉरिटी वाले उसकी बिल्कुल नहीं सुन रहे थे और हमने देखा भी है कि लीक्स के अंदर वो बाहर निकल चुकी है और वो शायद से अब इन्हो के भाई से मिलेगी, यानी कि जुनहो की हेल्प करेगी, क्योंकि अगले ही सीन में हम क्लियरली देखते हैं कि इन्हो का भाई जुनहो आइलैंड तक पहुंच गया था और हो भी सकता है कि फ्रंटमैन यानी कि इन्हो स्क्रीन पर इसी चीज को देख रहा होगा। लेकिन ये हुआ कैसे? तो आपको याद होगा कि आखिरी सीजन में कैप्टन हुआंग एक गद्दार था, वो फ्रंटमैन से मिला हुआ था और इसलिए तो सीजन 1 के एंड में उसने ही फ्रंटमैन के कहने पर जुनहो को बचाया था, यानी कि फ्रंटमैन अपने भाई से अभी भी प्यार करता है। आई बिलीव कि बोट वालों को कैप्टन हुआंग की सच्चाई पता चल गई थी और हाथापाई हुई होगी और बस जुनहो उससे पता पूछकर यहाँ पर आ गया है। हो सकता है कि बाकी का क्रू भी खत्म हो चुका होगा। और हम ये बात भी जानते हैं कि उनके पास गिहुन को ढूंढने के लिए बहुत ही कम वक्त बचा हुआ था और यही एक रीजन था कि कैप्टन बहुत टाइम से जुनहो को स्टार्टिंग से खाली कहीं ना कहीं घुमा रहा था और वो उसको रियल आइलैंड पर कभी लेकर गया ही नहीं। खैर अब हम देखते हैं कुछ वीआईपीज को जिनको खाना सर्व किया जा रहा था और ये वीआईपीज जो हैं वो कोई ना कोई एनिमल मास्क पहनते हैं, वे शोज की वो पावरफुल हैं और जंगल के राजा हैं। वो किसी का भी शिकार करते हैं अपने मजे के लिए और ये जो 456 प्लेयर्स हैं वो उनके लिए खाली पिग्स हैं स्लॉटर करने के लिए और जो एंड में जीत जाता है ये उसको पैसा दे देते हैं। और सबसे बढ़िया चीज कि हम एक फीमेल वीआईपी को भी देखते हैं, यानी कि यहाँ पर अभी तक हमने सीजन 1 और सीजन 2 में किसी भी फीमेल वीआईपी को नहीं देखा था, यानी कि लेडीज भी इस गेम के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। अब हम एक क्लोजअप शॉट देखते हैं जहां हमें क्लियरली फीमेल वीआईपी का फेस दिखाया जाता है और क्या पता वो शेमन लेडी और मिन्सू एक वीआईपी ही हो सकते हैं। आई मीन ये एक वाइल्ड गैस है, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। सीजन 1 में वीआईपी खेल रहा था, सीजन 2 में फ्रंटमैन ने खेला, तो वो शायद से हमको गुमराह करने के लिए था ताकि हम एक और वीआईपी को ढूंढ ही ना पाए। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। ट्रेलर जब आएगा और जब सीरीज आएगी तब उसके अंदर हम और अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। खैर अब हम जुनहो को भी देखते हैं जो कि फाइनली वीआईपी रूम के अंदर गन लेकर एंटर कर चुका था, यानी कि दोएल ने उसकी हेल्प करी है। अब बात करें दोएल के बारे में तो वो होती है इसी गेम के रिकॉर्ड एरिया में, जिसके हाथ में लाइटर होता है और शायद से वो पहले के गेम्स के प्लेयर्स के सारे रिकॉर्ड्स को जलाना चाहती है ताकि यहाँ पर कुछ भी ना बचे और वो इस गेम को राख कर देना चाहती थी। और आखिरी चीज जो कि सबसे ही शॉकिंग है कि हम यूट्यूबर की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं जो कि रो रही थी। शायद से उसका बॉयफ्रेंड नहीं बचा या फिर वो हो सकता है कि वो खुद ही खत्म होने वाली हो, जिसका रीजन मैं आपको भी बताऊंगा। और अब जैसे ही टीजर खत्म होता है हम एक बच्चे के रोने की आवाज को सुनते हैं, मतलब कि हाँ कि वो बच्चे को जन्म देगी। अब या तो ये हो सकता है कि वो बच्चे को जन्म देने के बाद खुद ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी दिखने में। आई मीन वो काफी कमजोर थी। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ये लोग इसको खत्म नहीं करेंगे, एज कोरिया के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन को खत्म करना या फिर ऐसा शो करना एक बैड ओमन माना जाता है, तो इसके हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो शो मेकर्स की मर्जी है, वो जैसा करना चाहे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था स्क्विड गेम 3 टीजर का ब्रेकडाउन और प्लॉट के बारे में एक डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल जरूर पसंद आई होंगी। बाकी आप लोग बताइएगा कि सीजन 3 के एंड गेम तक कौन 5 लोग पहुंचेंगे। मेरा गैस है कि गिहुन, मिन्सू, नामग्यू, ह्योंजू और लास्ट वाला आप बताइएगा। बाकी आई बिलीव कि हो सकता है कि क्या पता आने वाले गेम्स का फ्रंटमैन गिहुन खुद ही बन जाए। इसके रूमर्स काफी ज्यादा मार्केट में उड़ रहे हैं। बाकी आप लोग बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने अभी तक स्क्विड गेम 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए